आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान आज, जिज्ञासा से ज्ञानोदय तक। क्या आप भी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए विटामिन डी और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लेते हैं? अगर लेते हैं तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं, क्योंकि दुनिया भर के डॉक्टर सालों से यही सलाह देते आए हैं। लेकिन प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पत्रिका BMJ, जिसे हम ब्रिटिश मेडिकल जर्नल के नाम से भी जानते हैं, के एक अध्ययन से सामने आया है कि सप्लीमेंट्स सिर्फ नाम मात्र का फ़ायदा करते हैं, यानी गोलियां और सप्लीमेंट्स खाने से कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। आज हम मेडिकल साइंस की इस दुनिया से आई बेहद चौंकाने वाली और क्रांतिकारी खबर पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं, जो सीधे तौर पर हमारे और हमारे परिवार के बुजुर्गों के स्वास्थ्य से जुड़ी है। आप अपने घरों में या आसपास देखते होंगे कि जैसे ही उम्र 60 या 65 के पार होने लगती है तो हड्डियों की मजबूती के नाम पर तरह तरह के सप्लीमेंट्स की डब्बियां आपके ड्राइंग रूम टेबल पर सजने लगती हैं। कभी डॉक्टर की पर्ची पर तो कभी टीवी और सोशल मीडिया के विज्ञापनों को देखकर हम ये मान लेते हैं कि रोज़ सुबह शाम कैल्शियम और विटामिन डी की एक एक गोली खा लेने से हमारे बुजुर्गों की हड्डियां फौलाद जैसी मजबूत हो जाएंगी और वो गिरने से या फ्रैक्चर होने के खतरे से बिल्कुल सुरक्षित हो जाएंगे। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इन सफ़ेद गोलियों के पीछे की असली सच्चाई क्या है? क्या विज्ञान सचमुच इन सप्लीमेंट्स को हड्डियों का सुरक्षा कवच मानता है? इसी बात का पता लगाने के लिए दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित और भरोसेमंद मेडिकल जर्नल्स में से एक द BMJ यानी ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में एक बेहद व्यापक और विशाल स्टडी प्रकाशित हुई, जिसने पूरी दुनिया के डॉक्टरों और आम लोगों को हैरान कर दिया। कनाडा के शोधकर्ताओं ने हड्डियों की सेहत को लेकर किए गए कोई एक या दो नहीं, बल्कि पूरे 69 रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल के आंकड़ों का एक बहुत बड़ा विश्लेषण किया। इस महाअध्ययन में 1,53,000 से ज़्यादा वयस्क शामिल थे। वैज्ञानिकों ने ये साफ साफ देखा कि क्या कैल्शियम की गोलियां, विटामिन डी के सप्लीमेंट्स या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन सचमुच बुजुर्गों को फ्रैक्चर से बचाता है। जब इस विशाल अध्ययन के नतीजे सामने आए तो उन्होंने बरसों से चली आ रही इस धारणा की बुनियादी दीवारों को हिलाकर रख दिया। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान आज, जिज्ञासा से ज्ञानोदय तक। इस महा रिसर्च से जो कड़वी सच्चाई सामने आई है वो ये है कि सामान्य बुजुर्गों में सिर्फ कैल्शियम लेने, सिर्फ विटामिन डी लेने या फिर दोनों को मिलाकर खाने से हड्डियों के टूटने या गिरने के खतरे में कोई भी ऐसा सुधार नहीं देखा गया जिसे क्लिनिकली महत्वपूर्ण माना जा सके। जहाँ तक बुजुर्गों में गंभीर मानी जाने वाली समस्या यानी हिप फ्रैक्चर के मामलों में भी इन सप्लीमेंट्स में कोई राहत मिलती नहीं दिखी। ये नतीजे सिर्फ एक वर्ग या उम्र के लोगों पर नहीं, बल्कि अलग अलग उम्र, अलग अलग जेंडर यानी कि लिंग और यहाँ तक कि उन लोगों पर भी एक समान पाए गए जो पहले कभी गिर चुके थे या जिन्हें पहले कभी फ्रैक्चर हो चुका था। शोधकर्ताओं ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में निष्कर्ष निकाला है कि ये निष्कर्ष आम जनता के लिए रोजाना के तौर पर कैल्शियम या विटामिन डी के सप्लीमेंट्स की वकालत बिल्कुल नहीं करते। हालांकि यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी बात जो हम आपको बताना चाहते हैं वो ये कि ये नियम उन मरीजों पर लागू नहीं होता जो ऑस्टियोपोरोसिस जैसी हड्डियों की गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं या जिनका विशेष इलाज चल रहा है। उन्हें अपने डॉक्टरों को निर्देशों का ही पालन करना चाहिए, लेकिन बाकी के सामान्य बुजुर्गों के लिए जो सिर्फ एहतियात के तौर पर ये गोलियां खाते हैं, उनके लिए ये रिपोर्ट बेहद बड़ा वेकअप कॉल है। अब सवाल उठता है कि अगर ये गोलियां इतनी बेअसर हैं तो फिर सालों से हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स और गाइडलाइंस इन्हें धड़ल्ले से रिकमेंड क्यों कर रहे हैं? हकीकत तो यह है कि पिछले कुछ सालों में इन सप्लीमेंट्स के प्रिस्क्रिप्शन बहुत तेज़ी से बढ़े हैं, जिसने एक बहुत बड़ा बाजार खड़ा कर दिया है। इस स्टडी के साथ ही विशेषज्ञों ने एक बेहद महत्वपूर्ण बात यह भी कही है कि अब समय आ गया है कि तमाम क्लिनिशियंस, गाइडलाइन पैनल और रेगुलेटरी एजेंसियों को मौजूदा वैज्ञानिक सबूतों के आलोक में अपनी सामान्य सिफारिशों का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए। हमें यह समझना होगा कि हड्डियों को टूटने से बचाने के लिए इन गोलियों पर बेतहाशा पैसा और संसाधन खर्च करने के बजाय उन रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए जो वास्तव में ज़मीन पर असर दिखाती हैं, जैसे कि बैलेंस ट्रेनिंग, रेसिस्टेंस एक्सरसाइज और मांसपेशियों को मजबूत करने वाली कसरत।
ये वो तरीके हैं जो शरीर के संतुलन को सुधारते हैं और बुजुर्गों को गिरने से बचाते हैं, क्योंकि जब वे गिरेंगे नहीं तो फ्रैक्चर का खतरा अपने आप आधा हो जाएगा। इसके साथ ही घर के माहौल को सुरक्षित बनाना, जहां फिसलने या टकराने की गुंजाइश ना हो, सप्लीमेंट्स की गोलियों से कहीं ज़्यादा मददगार साबित होगा। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान आज, जिज्ञासा से ज्ञानोदय तक। तो फिर शरीर के लिए ज़रूरी कैल्शियम और विटामिन डी का क्या होगा? क्या हमें इनकी ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन विज्ञान हमें हमेशा ये याद दिलाता है कि हमारा शरीर फैक्ट्री में बनी दवाओं के मुकाबले प्राकृतिक भोजन से मिलने वाले पोषक तत्वों को कहीं ज़्यादा आसानी और बेहतर तरीके से सोखता है। अगर हम कैल्शियम की बात करें तो इसके लिए हमें किसी केमिस्ट की दुकान पर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पारंपरिक खान पान में ही इसके बेहतरीन स्रोत छिपे हुए हैं। दूध, दही, छाछ और पनीर जैसे डेयरी उत्पाद कैल्शियम के सबसे समृद्ध और सुलभ माध्यम हैं। इसके अलावा एक ऐसा जादुई अनाज भी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और वो है रागी। रागी यानी फिंगर मिलेट में किसी भी अन्य अनाज के मुकाबले सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है, जिसे आसानी से दलिया या रोटी के रूप में बुजुर्गों की डाइट में शामिल किया जा सकता है। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि ब्रोकली, केल और चौलाई का साग भी कैल्शियम का भंडार हैं। वहीं अगर छोटे बीजों की बात करें तो तिल और चिया सीड्स के साथ साथ बादाम भी हड्डियों को मजबूत बनाने में बेहद मददगार होते हैं। आजकल बाज़ार में फोर्टिफाइड फूड्स भी उपलब्ध हैं, जैसे कि सोया मिल्क, बादाम मिल्क या कुछ खास तरह के जूस जिसमें कैल्शियम अलग से मिलाया जाता है, और जो शाकाहारी या लैक्टोज इंटॉलरेंस लोगों के लिए बहुत अच्छे विकल्प हैं। ठीक इसी तरह जब बात विटामिन डी की आती है तो कुदरत ने इसके लिए हमें ब्रह्मांड का सबसे बड़ा पावर हाउस मुफ्त में दिया है, और वो है सूर्य की रोशनी। हमारा शरीर धूप के संपर्क में आने के बाद खुद ब खुद प्राकृतिक रूप से विटामिन डी का निर्माण करता है। सुबह की गुनगुनी हल्की धूप और रोज़ाना 15 से 20 मिनट बैठना किसी भी महंगी दवा से लाख गुना बेहतर और पूरी तरह से मुफ्त का इलाज है। इसके अलावा जो लोग शाकाहारी हैं उनके लिए मशरूम विटामिन डी एक बहुत ही शानदार स्रोत हैं, खासकर वे मशरूम जिन्हें धूप की रोशनी में उगाया या सुखाया गया हो। यदि आप मांसाहारी भोजन का खान पान करते हैं तो सामन और टूना जैसी फैटी फिश और अंडे की जर्दी यानी उसका पीला हिस्सा भी विटामिन डी की कमी को प्राकृतिक रूप से पूरा करने में सक्षम है। आज के इस पूरे वैज्ञानिक विश्लेषण का कुल निचोड़ यही है कि अच्छी सेहत और मजबूत हड्डियाँ कभी भी डिब्बों और बोतलों में बंद गोलियों को निगलने से नहीं मिल सकती। इसके लिए हमें एक एक्टिव लाइफस्टाइल, संतुलित और पौष्टिक खान पान, नियमित शारीरिक सक्रियता और कुदरत के साथ जुड़ाव को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना होगा। विज्ञान की कसौटी पर हमेशा वही चीज़ें खरी उतरती हैं जो प्राकृतिक होती हैं। उम्मीद है कि ज्ञान विज्ञान आज का ये विशेष अंक आपके और आपके परिवार के स्वास्थ्य के लिए बेहद मददगार साबित होगा। आपकी राय हमें ज़रूर साझा करें। सुनते रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। तो दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, और इस लिंक में आपको विटामिन डी और कैल्शियम के स्रोतों की पूरी जानकारी मिलेगी कि कौन सी खाद्य सामग्री खाने से आपको कैल्शियम प्राप्त होगा और विटामिन डी लेने के क्या सही तरीके हैं। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इस जानकारी को डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार।